अस्सलाम वालेकुम। आज इस तरह से देखो हम ऑफ़िस बैग बनाएंगे। ये देखो ऊपर की साइड इस तरह से ये मैंने प्रेस बटन का इस्तेमाल की हूँ। बैक साइड इस तरह से मैंने एक पॉकेट बनाई हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत है। इस तरह से ये देखो, इस तरह से हमने एक शॉर्ट स्टेप भी बनाए हैं और ये हमारा लॉन्ग है। अंदर की साइड देखो काफ़ी स्पेस है। इस तरह से ये देखो, इस तरह से हमने यहाँ पॉकेट बनाए हैं, एक पॉकेट यहाँ बनाए हैं और इस तरह से एक पॉकेट बनाए हैं। ये देखो, इस तरह से हमारा ये बैग है। ये देखो, बहुत ही खूबसूरत। तो आज हम इसे बनाना सीखेंगे। सबसे पहले ये देखो, इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली 6.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैं ली 13.5 इंच। इस तरह से इसके बराबर एक पीस ली हूँ मैंने लाइनिंग वाला। इसे सबसे पहले हम ऊपर के स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये देखो, हमने स्टिचिंग कर लिए हैं, ऊपर टॉप स्टिच कर लिए हैं। इस तरह से एक और पीस लेंगे हम। इसकी लंबाई है 10.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 13 इंच। इस तरह से ये देखो, ये जो हमने स्टिच किए हैं, सबसे पहले हम उसे इस तरह से रखेंगे और तीनों साइड स्टिच कर लेंगे। इस तरह से एक नीचे की साइड। ये देखो, इस तरह से हमने तीनों साइड स्टिच करनी है। ये हमारा पॉकेट बन गया है। अब ऊपर की साइड हम इस तरह से एक और पीस लेंगे। उसकी चौड़ाई ये देखो 5.5 इंच है और उसकी लंबाई हमने ली है 10.5 इंच। इस तरह से सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर हम इस तरह से शेप का निशान लगाएंगे, इस तरह से राउंड में। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखो, इस तरह से ये हमारा शेप हुआ है। एक इसके बराबर हम एक और पीस लेंगे, उसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ से हम स्टिच करेंगे इस तरह से राउंड में। यहाँ से बीच में हम यहाँ स्टिचिंग नहीं करेंगे। अब देखो, इस तरह से हम स्टिचिंग जो कर लिए एक्स्ट्रा पीसेस की, हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब साइड में हम हल्के हल्के से कट लगा देंगे ताकि इसे हम फोल्ड आसानी से कर सकें। ये देखो, ये हमारी कट हो गई है। अब इसे इस तरह से हम सीधा करेंगे। ये देखिए, ये हमारा सीधा हो गया है। इस तरह से अंदर की शेप रखने के बाद ऊपर हम इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे चारों तरफ। ये देखो, ये हमारा स्टिच हो गया है। अब इसे फोल्ड करके एक निशान लगा देंगे और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके भी हम 1/2 इंच पे इस तरह से सेंटर में मार्क लगा देंगे और 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हम ऊपर स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हुई। यहाँ पे हम वेलक्रो लगाएं, प्रेस बटन लगाएं जो आपके पास अवेलेबल है। एक हम पीस लेंगे इस तरह से 10.5 इंच और इस तरह से 13.5 इंच का। ऊपर हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर, पहले हम सारे डॉट्स को मिलाएंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम जिप लगाएंगे, एक पॉकेट बनाएंगे। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बराबर हम लाइनिंग वाला पीस ले लेंगे दोनों के। इस तरह से ही हमारी लाइनिंग वाला दोनों के लिए पीस ले लिए हैं। इसके बराबर जिप ले लिए हैं। सीधे पे सीधा इस तरह से हम अपना जिप रखेंगे। उसके बाद लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। ऊपर हम इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद सीधा करने के बाद एक टॉप स्टिच कर लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगा लिए हैं। अब दूसरे पीस हम इस तरह से रखेंगे, नीचे लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ पे स्टिच कर देंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये देखो, हमने स्टिच करनी है, टॉप स्टिच भी करनी है, रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो, रनर इंसर्ट हो गया। अब लाइनिंग वाला पीस हम इस तरह से लिए हैं। इसे स्टिच करने से पहले हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से हमने ये 7.5 इंच पे इस तरह से हमने इसकी चौड़ाई वाला एक पीस लिए हैं। इसकी लंबाई हमने 13.5 इंच का है, इस तरह से लिए हैं। हम स्टिच करके थोड़ा सा गैप रख देंगे ताकि इसे सीधा कर सकें।
ये देखो अब इसे हम सीधा करेंगे इस तरह से। अब जो हमने लाइनिंग वाला पीस रखे वहाँ पे रखेंगे इस तरह से। अब इसकी स्टिच करेंगे इस तरह से, बीच में एक स्टिच करेंगे। ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा। ये देखो ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। इस तरह से अब हमने जो जिप वाला मेन फैब्रिक है उस पर रख के हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी ये स्टिचिंग हो गई है। अब इस एक हमने फ्रंट वाले पे भी हम पॉकेट लगाएं, ये ऑप्शन है आप लगाएं। इस तरह से हम स्टिच करके इसे रख देंगे। ये इस तरह से हमने दोनों पे पॉकेट बना के रेडी करके अब हम दोनों पे स्टिच कर देंगे। देखो इस तरह से हमारा एक 2 पॉकेट इसमें और एक पॉकेट इसमें हमने सेम उसी तरीके से लगाए हैं। अब हम इस तरह से स्टेप बनाएंगे। उसके लिए ये देखो इस तरह से मैंने पीस ली हूँ, 2 पीस है ये। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 18 इंच। इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम इस पे हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसके सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच पे और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच पे। एक स्टेप हम इस तरह से रखेंगे, इसकी स्टिच करेंगे और इसी तरह से हम दूसरे पे भी निशान लगा दिए। दूसरे पे भी हम इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमारी दोनों की स्टिचिंग हो गई है इस तरह से। अब हम साइड में इस तरह से हल्का सा राउंड में इस तरह से निशान लगा के इसकी कटिंग करेंगे। अब सरसरी तौर पे हम पूरे इसकी गोलाई का मेजरमेंट लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये देखो मेरा 42 आ रहा, आपका कितना आएगा आप उसके अकॉर्डिंग से बनाना। इस तरह से ये मैंने जिप ली हूँ, इसकी लंबाई है 19 इंच और इस तरह से ये मैंने रबर शीट का इस्तेमाल की हूँ और इस तरह से ये हमारी लाइनिंग वाला पीस है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। इस तरह पे हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, फिर मेन फैब्रिक रखेंगे, फिर रबर शीट रखेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे, दूसरे की भी हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो काफ़ी फिनिशिंग से ही हमारा बन के रेडी हुआ है। अब 2 रनर का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। ये देखो इस तरह से हमने 2 रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये हमने बड़ा शोल्डर बनाए हैं इस तरह से, इसको भी हम स्टिच कर देंगे मेन जिप के साइड। और साइड के लिए हमने इस तरह से एक पीस लिए हैं। इस तरह से इसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 25.5 इंच। इस तरह से हम रखेंगे इसे। पहले मेन फैब्रिक हम ऊपर स्टिच करेंगे, नीचे हम लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। अब हम स्टिच करेंगे, इससे हमारी दोनों सिलाई कवर हो जाती है। ये देखो इस तरह से, और स्टिचिंग रेशा बाहर नहीं नज़र आता। ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे और पूरे हम साइड में पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे जिप के और एक पीस हम बैक साइड स्टिच करेंगे, एक हम रनर के साइड स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर दिए हैं, हम पाइपिंग भी कर दी है, इसकी फिनिशिंग पूरा दे चुके हैं। अब जिप के हिस्से से हम इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये देखो सीधा करके इस तरह से हमारा लुक आया है। अंदर देखो इस तरह से ये 2 हमारी पॉकेट है, एक पॉकेट उस साइड है, ये हमारा बैक साइड है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे हम वेलक्रो या प्रेस बटन किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारा बैग बनके रेडी हुआ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। ये देखो ये इस तरह से हमारा रेडी हुआ है। ये देखो इस तरह से मैंने प्रेस बटन भी लगा ली हूँ। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत और बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये हमारा बैक साइड वाला पॉकेट है इस तरह से।
ये देखो इस तरह से हम इसे कैरी कर सकते हैं। शोल्डर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहीं भी इसे कहीं भी अगर हम चाहते हैं तो इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।